देखिए रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट निकल के आ रही। रिपोर्ट का नाम है कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज टू सेव द थर्ड पोल। देखिए यहाँ पे भी हिंदू कुश हिमालयन इकोलॉजी की बात हो रही है और जस्ट इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जहाँ पे मैंने ब्लैक कार्बन के बारे में बताया है और ये बताया कि जो ब्लैक कार्बन है ये हिमालयन ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है। ये वाली जो रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक की थी। तो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके। हिमालयन ग्लेशियर्स या फिर ब्लैक कार्बन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इसका आर्टिकल भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ ये बात कर रहा है कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज टू सेव द थर्ड पोल नाम की जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि भाई हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंज में 2 बिलियन पीपल यानी कि लगभग 200 करोड़ लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में फूड और वाटर के शॉर्टेजेस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है ये लगभग अपनी 2/3 आइस लूज कर सकते हैं 2100 तक, 2100 तक। ये यूनाइटेड नेशंस बैक्ड यूएनडीपी की रिपोर्ट ने यहाँ पे बोला है। ये जो एच रीजन यहाँ पे बोला गया है इसको हिंदू कुश हिमालयन रीजन बोला जा रहा है। इसको अक्सर कर थर्ड पोल भी कहा जाता है। 3500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इंडिया, नेपाल, चाइना में ये फैला हुआ है। आप कह सकते हो थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रोजन वाटर। 2400 किलोमीटर की लगभग की इसकी लेंथ है। इन माउंटेन के इलाकों में ही लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं और ओवरऑल इस इलाकों से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों पे 170 करोड़ लोग डिपेंड करते हैं। तो अब आप इस 170 करोड़ और 24 करोड़ को जोड़ दो तो 194 करोड़, मतलब कि लगभग 200 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इकोलॉजी के पानी पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक असेसमेंट किया गया था 2019 में, किसके द्वारा? ICIMOD के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। उसने ये बोला है कि भले ही 21वीं शताब्दी में बहुत इस बात की कोशिश की जा रही है कि भाई ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन कितना भी आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लो, चाहे भले ही 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर आप बढ़ने से रोक लो, मतलब 1.5 डिग्री के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को ना जाने दो, उसके बावजूद ये जो माउंटेन इकोलॉजी है ये वार्म होती ही रहेगी। ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलते ही रहेंगे। ICIMOD ने ये बात बताई है। अब यहाँ पे एक बार को देख लेते हैं जो पर्टिकुलर इलाका है इसमें कितना इलाका आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन वाला जो रीजन है ना, ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन है जहाँ पे सीधे सीधे हिमालयस फैले हुए हैं। और वहीं पे जो आपको थोड़ा कम लाइट ब्राउन में जो इलाका दिख रहा है ये वो इलाका है जहाँ पे उन नदियों के बेसिन्स पहुँचते हैं, वो नदियाँ जो कि इस पर्टिकुलर हिंदू कुश हिमालयन रीजन से निकलती हैं। हालांकि यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको कहीं और भी देखना पड़ेगा। एक इस पर्टिकुलर फिगर में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वो शुरू हो रहा है आपका अफगानिस्तान तजिकिस्तान तक यहाँ फैला हुआ है, जहाँ जहाँ पे सीधे सीधे हिमालयास और हिंदू कुश रेंज पहुंची है। इधर ये जो पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है हिंदू कुश है। यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है ये आपका पामीर नॉट है या फिर कह लीजिए पामीर माउंटेन्स है। और ये तो पूरा पूरा आपका हिमालय यहाँ पे चलता ही चला जा रहा है। इसके बाद भी इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है ये कह रही है कि भाई ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं, तो लार्ज एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशंस की वजह से हो रही हैं। तो और ख़ास बात यहाँ पे ये है, जैसा कि पिछली वाली वीडियो ब्लैक कार्बन वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है दिस इज डाउन विंड वन ऑफ द मोस्ट हैवीली पॉल्यूटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ। चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान आसपास के जो इलाके हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते पॉल्यूशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को ब्लैक कार्बन के एमिशंस को कम करने की ज़रूरत है, एयर पॉल्यूटेंट्स को कम करने की ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको बता ही दी। और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो इस इलाके का मेजॉरिटी क्रायोस्फीयर चला जाएगा। वही बातें हैं जो पिछली वीडियो में बताई थी। क्रायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का वो हिस्सा जहां पानी फ्रोजन फॉर्म में है, जैसे कि सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, स्नो कवर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइस शीट्स, ये जहां पे भी पाए जाते हैं इनको क्रायोस्फीयर कहा जाता है। क्रायो मतलब ठंडा, और पानी जहां बिल्कुल ठंडे जमे फॉर्म में नजर आ जाए वो क्रायोस्फीयर है। और ये जो क्रायोस्फीयर है इसको गर्म कर करके पिघला के इसका पानी बहा दोगे तो आप अपना क्रायोस्फीयर लूज कर दोगे। और आप अपना क्रायोस्फीयर लूज कर दोगे तो डाउन स्ट्रीम रिवर्स में भी पानी कम हो जाएगा और इन माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं वो तो इम्पैक्ट यहाँ पे होंगे ही होंगे। अब ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। एक बार के लिए हिंदू कुश की जो ज्योग्राफी इसके बारे में भी देख लेते हैं। हिंदू कुश का जो नाम है ना, इसको बेसिकली किलर ऑफ द हिंदूज, मतलब इसका लिटरल नाम ही किलर ऑफ द हिंदूज है। ये 800 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है, अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान और तजिकिस्तान में फैली हुई है। मैं अच्छा आपको एक बात बता दूं,
ये जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है ना, यहाँ पे इस नॉर्दर्न पाकिस्तान का थोड़ा सा जो हिस्सा है ना, आप कह सकते हो कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वहाँ पे भी हिंदू कुश पहुँचा है। हिंदू कुश और पामीर जो माउंटेन्स जहाँ पे मिल रहे हैं ना कहीं पाकिस्तान में जो इलाका वो आता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पीओके ही है। तो टेक्निकली वो इंडिया का है, लेकिन कब्जा उसके ऊपर पाकिस्तान का है। तो इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल सोर्सेज में जब भी हिंदू कुश की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये पाकिस्तान एक्सटेंड होते हैं, इंडिया का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया का हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, इसका वेस्टर्न सेक्शन है ये हिंदू कुश। बेसिकली जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन में तो हिंदू कुश माउंटेन्स हिमालयन रीजन भी आ रहे हैं, तो इस पूरे रीजन का वेस्टर्न जो एंड है वो हिंदू कुश है। और आप कह सकते हो कि पामीर माउंटेन्स का, काराकोरम का और हिमालयास का भी वेस्टर्न एज यही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऊपर कहीं ना कहीं काराकोरम है, उसके ऊपर पामीर है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके हिंदू कुश के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ बताई जा रही। तो बेसिकली इंडिया से और वेस्ट में चले जाओ, मतलब काराकोरम से, हिमालय से, और बेसिकली पामीर माउंटेन से वेस्ट चले जाओ, तो क्या शुरू हो जाता है, उसका एक्सटेंशन ही है यहाँ पे हिंदू कुश। अगर आप हिंदू कुश के भी बिल्कुल वेस्ट में चले जाते हो तो ये जो अमू दरिया की वैली है, उसको आप कह सकते हो, इट डिवाइड्स द वैली ऑफ द अमू दरिया टू द नॉर्थ फ्रॉम इंदस रिवर वैली टू द साउथ। आपसे एक सवाल है, ये जो अमू दरिया नदी है, इसकी जो वैली है, ये बेसिकली कौन से कंट्री में पड़ती है, कहाँ कहाँ फैली हुई है? इसको एंशंट ऑक्सस भी कहा जाता है। जब मैं आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था तब मैंने एनसीईआरटी में इसका नक्शा भी आपको दिखाया था। ओके, तो बेसिकली ये जो हिंदू कुश जहाँ तक फैला हुआ है, उसके बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि एंशंट ऑक्सस, यानी कि ये जो आपकी नदी है अमू दरिया की वैली को और इंदस रिवर की वैली को बीच से सेपरेट करता है ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इस हिंदू कुश माउंटेन रेंज में बहुत ऊंची ऊंची बर्फ से जड़ी हुई चोटियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी है तिरिच मीर, या फिर तिरिच मीर भी बोला जाता है, 7,708 मीटर ऊंची है। चित्तल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनवाला पाकिस्तान में है ये। ठीक है भाई, तो आप ये देखोगे जो हिंदू कुश है वो पामीर माउंटेन के साथ कहाँ मिल रहा है, एट द बॉर्डर ऑफ चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर से बता दूं, पाकिस्तान का ये जो इलाका है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका है, और कुछ नहीं है। हिंदू कुश के थोड़ा और ईस्ट में चले जाओ तो आप हमारा कह सकते हो कि काराकोरम से जाके मिल जाओगे, ये आपको दिख रहा है पामीर। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी जो कंट्री है ये अफगानिस्तान है यहाँ तक। पामीर नॉट, बेसिकली ये जो इलाका आपको यहाँ नजर आ रहा है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो कश्मीर के हिस्से में चला गया ये। तो पामीर आप कह सकते हो कि इट इज एट द जंक्शन ऑफ अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया, बट इंटरनेशनली इसको पाकिस्तान बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और इसी के पास हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस पामीर रेंजेस से भी मिल रही हैं, और नीचे की तरफ से हिंदू कुश माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन कहीं ना कहीं हमारी काराकोरम रेंज के साथ मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है ना, ये कहीं ना कहीं तजिकिस्तान में भी एक्सटेंड करती है। ये आपको नज़र आ रहा है अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे तजिकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आप कह सकते हैं बाउंड्रीज हैं जिनको कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा। पामीर माउंटेन की लोकेशन क्या है, हिंदू कुश माउंटेन की लोकेशन क्या है, ये हल्का फुल्का मैंने आपको दिखाया। ऊपर से आपको अमू दरिया नदी बहती दिख रही है, और अमू दरिया की वैली कौन कौन से कंट्री से गुजर रही है तो आपको दिखेगी। अब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नज़र आ रहा है, उज्बेकिस्तान नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर फाइनली क्या बोला जाए, फाइनली इस यूएनडीपी वाली रिपोर्ट ने कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज टू सेव द थर्ड पोल इसने रिकमेंड किया। तो रिकमेंड वही बोल बच्चन बातें कि भैया फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम करिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पावर प्रोड्यूशन सेक्टर्स में, डाइट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कम करिए, ग्रीन हाउस गैसेज में हमको नेट जीरो एमिशंस करने हैं, कार्बन न्यूट्रल होना है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ब्लैक कार्बन कम नहीं होगा, दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स कम नहीं होंगे, और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। फार्मर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोकली अप्रोप्रिएट वाटर स्टोरेज पॉल्यूशंस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो वाली अपनानी पड़ेंगी जहाँ पे कम पानी इस्तेमाल होता है, नए हाइड्रो पावर प्लांट्स के डिज़ाइन लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी के डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं माउंटेन टिपोग्राफी के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, वार्निंग सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वही बोल बच्चन पॉइंट है जो हर एडिटोरियल, हर करंट अफेयर्स, हर आप कह सकते हो न्यूज़ आर्टिकल में आपको मिलते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हम लोग इसको डेकेड से। पता सबको है सारी कंट्रियों को करना क्या है, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। वेबसाइट एक बार रेफर कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो ज्वाइन बटन दबा देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।